प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यहोवा सच्चा न्यायी परमेश्वर, धर्म से वह न्याय चुकाएगा। यहोवा सच्चा न्यायी परमेश्वर, धर्म से वह न्याय चुकाएगा। असत्यों को वह लताड़ता है, पर मुझे हर पल संभालता। असत्यों को वह लताड़ता है, पर मुझे हर पल संभालता। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, मेरे उद्धार में उल्लासा। मगन मन है मेरा, कारण है यहोवा, मेरे उद्धार में उल्लासा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक वंदन करता हूँ। और आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वें अध्याय की 45वें कलम से हम आगे पढ़ेंगे। जॉन गॉस्पल चैप्टर 7 वर्स 45। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आया। उन्होंने उनसे कहा, तुम क्यों नहीं लाया? प्रभु हमको सहायता करें। हम इस आयत में हम देखते हैं जो सिपाहियों को भेजा, यीशु मसीह को कैद करने के लिए, पकड़ने के लिए भेजा है। ये 7वें अध्याय की घटना हम देखते हैं। चौपड़ियों का जो पर्व था, इस्राएलों का 7 पर्व में एक पर्व है। जो 7 पर्व में एक पर्व में हम देखते हैं ये 7 दिन का पर्व रहता है। यीशु मसीह इस पर्व में मंदिर में गया, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह को कैद करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए महायाजकों और फरीसियों युक्तियाँ रचाई थी। लेकिन जो सिपाही लोग जाकर यीशु मसीह को कैद करने बिना वापस आए, तो ये लोग पूछते हैं कि यीशु को क्यों लाया नहीं? तो ये लोग जवाब देते हैं। सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें ना की। यीशु मसीह जो बातें किया है, जैसे कभी इस दुनिया में कोई किया नहीं है। उसका वचन इतने अनुग्रह की, कृपा की वचन है, इतने आत्मिक परमेश्वर का वचन है। ये सुनकर बहुत चकित होकर कहते हैं। और हम लाया नहीं है, कारण है कि इस जैसे एक व्यक्ति बातें अभी तक नहीं किया। शायद ये सिपाही लोग बहुत कुछ वचनों में सुना होगा, बहुत संदेश सुना होगा, बहुत कुछ भाषण सुना होगा, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि इस प्रकार हम सुना नहीं अभी तक। शायद ये लोग तत्व ज्ञान के बारे में सुना होगा और राजनीति के बारे में सुना होगा, भौतिक शास्त्र सुना होगा, अलग अलग प्रकार की नेता लोगों का वचनों सब सुना है। लेकिन अभी तक यीशु मसीह जो बातें किया है, जैसे अभी तक ये लोग सुना नहीं। इसके एक कारण है, पुराना नियम में व्यवस्था विवरण 18 अध्याय के 18 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूँगा और अपने वचन उनके मुँह में डालूँगा, और जिस जिस बातें की मैं उसे आज्ञा दूँगा वही वह उनका कहा सुनाएगा। मूसा को इस प्रकार कहते हैं, और तुम्हारे जैसे एक नबी को मैं खड़ा करूँगा इस्राएलियों के बीच में, और मेरे वचनों उसका मुंह में डालूँगा। वो मेरे वचनों संपूर्ण तरीके बताने वाला है। तो ये बातें मूसा को समझाया। तो यीशु मसीह का मुंह से जो वचनों आए हैं, पूरे पूरे परमेश्वर का वचन है। वो सुनने में इतना सुंदर है, वो सुनने में समझने में बहुत बड़ी अच्छे एक मीठी एक
और आवाज़ है। शायद ये सिपाही लोगों ने अध्याय 7 का 37वीं कलम में हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। 38वीं कलम में जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, और उसके हृदय में से जीवन का जल नदियाँ बह निकलेगी। तो इस प्रकार कहते हैं कि अंतिम दिन पर्व का दिन आ गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा जो पर्व में जो आए लोग हैं, उधर तो पीने के लिए जल का कमी वहाँ हुआ है, कम पड़ा। इतने दिन वहाँ जो जमा किया पानी पूरे ख़त्म हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, और मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे लिए अनंत जीवन दूंगा। ये इस बातें इधर समझाते हैं, अनंत जीवन दूंगा। ये समय पर इस्राएल लोग आत्मिक पानी बिना प्यास में रहने वाला समय था। तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे पियो। यीशु मसीह के द्वारा एक पापी मनुष्य को अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन का पानी देता है। इतना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहाँ तो और एक बात समझा रहा है, अगर मुझ पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएंगे। इतना भी नहीं, और उस अनंत जीवन का पानी एक नदी का जैसे फिर बहेंगे। इस बातें तो इधर तो समझा रहा है। प्रिय लोगों, इसमें एक बात प्रभु यीशु मसीह समझाने के लिए चाहते हैं। इस प्रकार समझाते हैं कि अगर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन से वो अनंत जीवन नए जन्म पाते हैं, तो इस व्यक्ति दूसरों लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। कारण है कि वो दूसरों को भी परमेश्वर का वचन समझाएंगे, वो लोग भी विश्वास में आएंगे, बहुत आशीषें पाएंगे। ये लोगों का आत्मिक प्यासों को बुझाने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए। प्रभु हमको सहायता करे, और प्रभु यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए क्रूस का वेदने का साथ नरक का वेदना, जो नरक का यातना उसने सहन किया। मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान होकर स्वर्ग गए, और 50वें दिन पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में उतर के आए। जो पवित्र आत्मा लोगों को बोध दिलाया, पाप का बोध दिलाया। जैसे लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो तो अनंत जीवन पाया, परमेश्वर का जीवन पाया। वो लोगों को मालूम है वो लोग मर जाएगा तो भी परमेश्वर का साथ हमेशा के लिए रहेंगे। इस बड़ा आशा वो लोगों का जीवन में आया। आपका जीवन में इस प्रकार की आशा है क्या? आप यीशु मसीह को ग्रहण किया क्या? ये दुनिया में बहुत कुछ नए लोग आए, वो लोग बात करते हैं तो ये तत्वज्ञान, राजनीति, बौद्धिक शास्त्र, इस प्रकार की ये दुनिया का बातें कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग का बातें, परमेश्वर का वचन संपूर्ण रीति से इस धरती में, ये पृथ्वी में समझाया। आज भी प्रभु का वचन कितने आकर्षक है। पापी मनुष्य का हृदय में खुशी, आनंद देने वाला, हर्ष देने वाला प्रभु की वचन है। सिपाही लोग कहते हैं हम इस प्रकार कभी भी हम सुना नहीं। प्रभु आपको सहायता करे। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो आप यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, ये अनंत जीवन पावे और दूसरों को एक अनुग्रह का कारण बने। दूसरा लोगों के पास में भी वचनों पहुंचने के लिए आपका द्वारा और प्रभु मदद करेगा। प्रभु हमको सहायता करे और इस वचनों से प्रभु आपको मुझे आशीष करे। जय मसीह की।